बस उनकी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो फूले अम्बेडकरेट होना चाहिए और वो नॉन ब्राह्मण होना चाहिए। बस इन पूरे साहित्यकारों के हम बुलाएंगे, हम कलाकारों को बुलाएंगे, हम फिल्मकारों को बुलाएंगे, नाट्यकारों को बुलाएंगे वहाँ पे, और उनका एक कलाचार का फंक्शन होगा, एक फिल्म फेस्टिवल होगा, एक ड्रामा फेस्टिवल होगा वहाँ पे, एक चित्रकारिता का डेमोस्ट्रेशन होगा, शिल्पकार का डेमोस्ट्रेशन होगा, एक फूड जो मूलनिवासी फूड फेस्टिवल है उसका डेमोस्ट्रेशन। तो हम दो नामों के ऊपर बहुत अड़िग है। एक तो पारंजित का नाम है, आप सभी जानते हैं, तो उनको इनवाइट करने की कोशिश शुरू है, और दूसरा नागराज मंजुले का। अक्टूबर के लास्ट वीक में महाराष्ट्र औरंगाबाद में अजंता अरोला के नज़दीक हम रख रहे हैं। दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जिस समाज की अपनी संस्कृति नहीं होती, जिस समाज को अपना इतिहास पता नहीं होता, वो समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। बामसेफ इस दिशा में एक नई पहल करने जा रहा है। बामसेफ मूल निवासी सभ्यता संघ नाम का एक नया संगठन लेके आ रहा है, एक कह सकते हैं एक विंग लेके आ रहा है, और उस विंग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर निसर्गंध प्रभाकर जी हमारे साथ हैं। क्या आखिर उद्देश्य है बामसेफ का और क्यों इस विंग की स्थापना करनी पड़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सर, संस्कृति और सभ्यता की बात अक्सर होती है, महापुरुषों ने भी कहा है कि सभ्यता संस्कृति जानना जरूरी है। माननीय कांसीराम जी ने उसी लिए तमाम नायकों से, बहुजन जो समाज के जो नायक थे उनसे परिचय कराया समाज का। अब नया क्या करने जा रहे हैं आप लोग? धन्यवाद सर जी, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। अपना परिचय देते हुए बताइए। जी, मैं डॉक्टर प्रभाकर निसर्गंध, अभी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ मूल निवासी सभ्यता संघ से। और एक बात जैसे आपने छेड़ी है कि बामसेफ ने इसके ऊपर काम किया है पहले। 40 साल से बामसेफ में का जो समाज जीवन में एक असरदार जो योगदान रहा है वो दो एरिया में रहा है। एक तो कल्चरल रिवॉल्यूशन के एरिया में, और दूसरा जो रहा है वो सोशल रिवॉल्यूशन में। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन में जनरलाइज में बामसेफ आज तक काम करती रही है, महापुरुषों के विचारों के जो सिंबल है उसको कॉइन करने के लिए। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, जैसे कि हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का कोटेशन याद रखते हैं, तो उन्होंने दो एरिया बताया है कि अगर भारतीय समाज को हम इक्वलिटी के ऊपर लाना चाहते हैं तो हमने दो चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए। एक तो निर्वसाहतीकरण करना चाहिए और दूसरा निरसंस्कृतिकरण करना चाहिए। मतलब जो ब्राह्मणिकल संस्कृति है उसको हमने तहस नहस करना चाहिए। इस एरिया में स्पेशलाइज करने के लिए बामसेफ ने अभी ये नए विंग की शुरुआत कर दी है। एक तो ये आपने जैसे कहा कि नया क्या है, तो इसमें नया कुछ नहीं है, इसमें है स्पेशलाइजेशन। क्योंकि स्पेशलाइजेशन में जैसे कि हम साहित्यकारों की बात करते हैं, जैसे कि हम कलाचार की बात करते हैं, जैसे कि शब्दावलियों की बात करते हैं, आज तक जैसे कि हम संस्कृति शब्द बनाते हैं तो हमने इसको यूज़ किया है पूरे तौर पे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि संस्कृति, ये शब्द संस्कृत से बना है। ये जब संस्कृति का बात आती है तो वो वेदों से आती हैं और उसी को हम आज आइडियल मानते हैं। हमने ये देखा कि हमारे महामानवों के साहित्यकारों में तो हमारी तो सभ्यता थी, जैसे इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, और यहाँ के ब्राह्मणिकल जो साहित्यकार है इन्होंने उसको संस्कृति बता दिया। तो ये एक तरह से साहित्य के एरिया में और स्पेशलाइज काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि गाने, गीत, संगीत, फिल्म और नाटक, इसमें हमारा योगदान रहा है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो भी ब्राह्मणिकल शब्दावली के साथ, उनके गीतों के साथ रहा। तो उसमें और ज़्यादा फोकस करके हम और हमारी शब्दावली के साथ, हमारे जो पूरा इतिहास है उसके साथ, और ख़ासकर आज के जो रेफरेंसेस हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन है तो लोग जैसे ब्राह्मणिकल क्रिटिसाइजर बोलते हैं कि आज के रेफरेंस में क्या है वो, तो इस एरिया में उसको हम डेवलप करना चाहते हैं। तो ये क्या गठन कब हुआ है इसका, और क्या इसका कोई नेशनल कन्वेंशन वगैरह हुआ है? क्या योजना है आप लोगों की आगे? जी, लास्ट में जो बामसेफ का राजबुदनी में कन्वेंशन हुआ था, उसमें जो फोरम में डिसीजन हुआ दिसंबर में, अभी उसका गठन हो गया है। और समाज के लिए जैसे हम स्ट्रक्चरल एक फंक्शनिंग चालू है,
और समाज का जो एक मास कन्वेंशन है उसके लिए उसका बर्थ ऑफ एमएसएस एक फंक्शन हम अक्टूबर के लास्ट वीक में महाराष्ट्र औरंगाबाद में अजंता अरोला के नज़दीक हम रख रहे हैं। वो उसका औरंगाबाद में इसकी शुरुआत करने के दो रीज़न हैं। एक तो ये है कि औरंगाबाद ये कल्चरल एक लैंड है और कल्चरल वहाँ पे पूरा संतों का जो बहुजन संत है उनका बहुत बड़ा कारोबार रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जिसका बाबा साहब का जिक्र करते हैं तो बाबा साहब का जो एक तरह से शिक्षा का जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का जो काम है वो औरंगाबाद से शुरू किया है। तो हम हमारे जो एक कलाचार की जो शिक्षा है समाज जीवन के लिए नए तरीके से उसको वहीं से हम शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हमने औरंगाबाद में अक्टूबर लास्ट में इसका ओपनिंग प्रोग्राम रखा है। सर किन किन लोगों को इनवाइट करेंगे आप लोग? रूपरेखा क्या होगी कार्यक्रम की, तय हो गया है? जी, इसके 5 हिस्से हैं। एक तो हम साहित्यकारों से वहाँ पे पूरे साहित्यकार जो मूल निवासी बहुजन समाज से देश भर के या फिर महाराष्ट्र के? पूरे देश भर के जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के ताल्लुकात रखते हैं वो पूरे, चाहे उनका ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, बस उनकी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो फूले अम्बेडकरेट होना चाहिए और वो नॉन ब्राह्मण होना चाहिए। बस इन पूरे साहित्यकारों के हम बुलाएंगे, हम कलाकारों को बुलाएंगे, हम फिल्मकारों को बुलाएंगे, नाट्यकारों को बुलाएंगे वहाँ पे, और उनका एक कलाचार का फंक्शन होगा, एक फिल्म फेस्टिवल होगा, एक ड्रामा फेस्टिवल होगा वहाँ पे, एक चित्रकारिता का डेमोस्ट्रेशन होगा, शिल्पकार का डेमोस्ट्रेशन होगा, एक फूड जो मूल निवासी फूड फेस्टिवल है उसका डेमोस्ट्रेशन वहाँ पे होगा। एक तरह से खेल कूद की दुनिया से जो जिसको ब्राह्मणिकल टर्मिनोलॉजी में मर्दानी खेल बोलते हैं, लेकिन हम इसको करेजियस स्पोर्ट्स कहेंगे, ये एक मार्शल स्पोर्ट्स कह सकते हैं उसको। तो मार्शल स्पोर्ट्स का डेमोस्ट्रेशन वहाँ पे रहेगा। जो एरिया कला के क्षेत्र में है उन हर एरिया को हमने वहाँ पे बुलाने का निर्णय लिया है। और मुझे बहुत खुशी है ये बताने को कि हम जिस लोगों से अब संपर्क कर रहे हैं, खासकर फिल्मकारों से, तो वो बहुत आनंदित हो के, नाटककार बहुत आनंदित हो के वहाँ पे आने की। कुछ नाम तय हो गए हैं क्या? हाँ, अभी तो हम 2 नामों के ऊपर बहुत अड़िग है। एक तो पारंजित का नाम है, आप सभी जानते हैं, तो उनको इनवाइट करने की प्रोसेस शुरू है, और दूसरा नागराज मंजुले का। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पे जो सांस्कृतिक एक विरासत है बहुजन समाज का, मूल निवासी समाज का, उसे फिर से एक बार जिंदा करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से बामसेफ ने ये पहल की है वो काफ़ी, उससे निश्चित तौर पे देश में जो सांस्कृतिक आंदोलन चल रहे हैं मूल निवासियों के, उसको बल मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।